बपतिस्मा ले लिया है। बपतिस्मा लेने के बाद कुछ लोगों के अंदर एक चीज रहता है, क्या होता है बपतिस्मा लेते ही क्या करते हैं? नॉर्मल चर्च में क्या होता है? बपतिस्मा जिस दिन होता है उस दिन प्रभु भोज तो होता ही होता है ना? वैसे तो होता ही है प्रभु भोज, लेकिन बपतिस्मा लेने के बाद भी प्रभु भोज करते ही करते हैं। अब प्रभु भोज क्यों लेते हैं? आप में से किसी को जिन्होंने प्रभु भोज कितने लोगों ने लिया? जरा हाथ उठाइए जिन लोगों ने प्रभु भोज लिया है। हाँ ठीक है, अच्छा सबने लिया? जिन्होंने बपतिस्मा लिया सबने लिया? ठीक है। प्रभु भोज हम इसलिए लेते हैं क्योंकि यीशु मसीह जिस रात वो पकड़वाए जाने वाले थे, जिस दिन उससे रात से पहले क्या कर रहे थे? वो अपने चेलों के संग फसह के पर्व का भोजन कर रहे थे और उन्होंने अपने चेलों के साथ बैठकर कहा, रोटी तोड़ी और कहा, ये जो रोटी तुम अब देख रहे हो ये मेरी देह है तुम्हारे लिए जो अब तोड़ी जाएगी। एक भविष्यवाणी के रूप में भी वो बता रहे और सबको थोड़ा थोड़ा दे दिया। फिर उन्होंने एक कटोरे में दाख रस लिया, है ना, वाइन लिया। अब जो लोग वाइन समझ रहे हैं, दारू वाला वाइन नहीं, अंगूर का जूस, उसको भी वाइन बोलते हैं, ठीक है, वो लिया और सबको बांट दिया कि ये मेरे लहू का नया वाचा है और तुम लोगों के लिए जो बहाया जा रहा है, और ये पिया। और वही चीज हम बपतिस्मा लेने के बाद कलीसिया के विधि के अनुसार हम लोग करते हुए देखते हैं। और ये कब तक करना है? जब तक यीशु मसीह का दूसरा आगमन ना हो जाए। जब भी तुम मिलो मेरे यादगारी के लिए ऐसा ही किया करो, यह है आज्ञा। अब आप में से सबने बपतिस्मा लिया, आप में से सबने प्रभु भोज में भी शामिल हुए, है ना, ये समझ में आया। अब एक वचन निकालिए, यशायाह 53 अध्याय, उसका 5 आयत को जरा पढ़िए। मैं थोड़ा थोड़ा चीज आज हल्के हल्की चीज आपको बताना चाहता हूं। हाँ, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। हाँ, कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। बस मुझे यही शब्द चाहिए था, ये मैं एक्चुअली सोच ही रहा था उसमें है कि नहीं है। हाँ, इसी में है, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। बीमारियों से चंगाई किस वजह से मिल रही है आज मसीह लोगों को? क्योंकि यीशु मसीह ने कोड़े खाए। अब यहां अर्थ समझिए, कोड़े किस पे खाए? आत्मा में, शरीर पे। बीमारी किस में है? शरीर में। आत्मा में बीमारी है तो उसका चंगाई कहां मिलेगा? उद्धार से। शरीर की बीमारी की चंगाई किस में है? कोड़े खाने से। देखो, प्रभु को समझना है, परमेश्वर ने कुछ भी ऐसे हवा में नहीं किया है। आज आप में से बहुत सारे लोगों से अगर मैं पूछूंगा कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से आप चंगे हो, तो विश्वास करते हो? करते हैं आप लोग 100%? अच्छा, एक बार हाथ उठाइए जिन लोग ये विश्वास करते हैं कि यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो जाते हैं, है ना? करते हैं सब लोग। अब यहां फिलहाल बपतिस्मा लेने वाले लोग ही हाथ उठाए, बाकी लोगों से मैं भी बात नहीं करूंगा, ठीक है? अब वो हाथ उठाए जो बपतिस्मा लेने के बाद कोड़े खाने से चंगे हो, तो मानने के बाद भी बीमार हैं। झूठ नहीं, हाँ उठाइए, कोई, मैं भी उठा रहा हूं, मैं भी बीमार पड़ता हूं, लेकिन मैं समझाऊंगा ना मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं, है ना? झूठ नहीं बोलना, परमेश्वर के सामने झूठ नहीं बोलना, जो सही है बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझाऊंगा ना मैं क्या बोल रहा हूं। क्वेश्चन ये है कि जो लोग ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हुए, सभी लोग विश्वास करते हैं। अब बपतिस्मा ले लिए तो हमारे शरीर में बीमारियां गई, किस लिए? यीशु के कोड़े खाने से, ये भी विश्वास करते हैं। अब बपतिस्मा लेने के बाद बीमारी किसी के जीवन में नहीं आई, कितने लोग मानते हैं? भाई कोड़े खाने से चंगे हो गए ना, तो बीमार नहीं पड़ने चाहिए ना, नहीं पड़ने चाहिए ना भाई, वचन के हिसाब से तो चंगाई मिलनी चाहिए, क्योंकि यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, यही है ना? मैं आपको फर्क समझा रहा हूं क्यों ऐसा है। कुछ बीमारियां नॉर्मल है, खांसी, जुकाम, नजला, टाइफाइड, ये बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो नॉर्मल है, वो आपके चाल चलन, खान पान से, उठने बैठने से, छुआछूत से, हर जगह से फैलती हैं। लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो वाकई में शैतान की ओर से है, जो आपके जीवन में खुद ही आप लेकर आते हो, उसको आमंत्रित करते हो। प्रभु के साथ एक जो रिश्ता है ना, जितना पवित्र यीशु मसीह है, अगर आप उसकी पवित्रता में नहीं चलोगे तो उसका दंड भी आपको भुगतना पड़ेगा। हालेलुया। प्रभु भोज लिया, मेरा मेन जो टॉपिक था उस पर मैं आ रहा हूं। प्रभु भोज लिया, बपतिस्मा लिया, इसलिए आपने प्रभु भोज लिया। उसके बाद वचन में हमने क्या पढ़ा? उसके कोड़े खाने से हम चंगे होते। बीमारी की अवस्था में आप लोग प्रार्थना करते हैं, और ये स्क्रिप्चर प्रेयर बोलते हैं ना इसको, वचन बोल बोल कर, कि प्रभु तेरे वचन में लिखा है, यशायाह 53 के 5 में लिखा है, तेरे कोड़े खाने से रोगी चंगे हो जाते हैं, हम चंगे हो जाते हैं।
फिर भी चंगे नहीं हुए, तो वचन खराब है ना? वचन खराब है। भाई वचन में लिखा है वो नहीं हो रहा, हम तो पवित्र है क्योंकि हम तो बोल रहे हैं, लिखा है, हम मानते भी यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हुए, फिर भी चंगाई नहीं है। तो दो चीजें हैं। पहली चीज, ये बीमारी ऐसी है दवाई खाने से भी चली जाएगी, मौसम ठीक होगा वो ठीक हो जाएगी। जुकाम है, शरीर के अंदर से भी गंदगी निकलने दो, ठीक हो जाएगा 2 दिन बाद। लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो हमें पता है कि भाई साहब ये तो हमारे जीवन में परमेश्वर ही चंगाई कर सकता है, लेकिन फिर भी चंगाई नहीं है। मैं सबके साथ ये नहीं जोड़ रहा हूं, लेकिन कुछ बातें मैं बताऊं। आइए चलिए कुरिन्थियों की पत्री में आइए, पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय है ना। यहां पर हम देखते हैं प्रभु भोज के विषय में लिखा गया है। प्रभु भोज, अक्सर ये वचन आपको तभी मिलेगा ज्यादातर कलीसिया में जब प्रभु भोज हो रहा है। उसके बाद ना ही विश्वासी इसको पढ़ना चाहते हैं, ना ही लोग प्रचार करने वाले इसको प्रचार करना चाहते हैं, क्योंकि सिलेक्टेड वचन कई बार बाइबल में देखा जाता है ना। 3 ज्योतिषी आए पूरब देश से, वो सिर्फ क्रिसमस में प्रचार होता है, ठीक है, ध्यान से सुने, ही होता है, ऐसे ही होता है ना। वो क्रिसमस के लिए है। यीशु के 7 आखिरी वचन, मत्ती मरकुस लूका यूहन्ना, थोड़ा सब जगह लिखा है ना। एक में कुछ बोला, एक में कुछ बोला, ये आएंगे। उसके बाद पाम संडे आ जाता है, उसके लिए अलग वचन है। ये वचन मैंने देखा है, जब भी मैं गया हूं, मैंने किसी को प्रचार करते बहुत कम लोगों को देखा है। अक्सर जिस दिन कहीं कलीसिया में हूं और उस कलीसिया में प्रभु भोज होने वाला है, ये वचन जरूर आता है। क्यों? क्योंकि लिखा है, अगर प्रभु भोज हो रहा है तो ये पढ़ना अनिवार्य है, लिखा है इसमें। लेकिन क्या सिर्फ ये प्रभु भोज के लिए दिया गया है? सिर्फ प्रभु भोज के लिए है? नहीं, संपूर्ण पवित्र शास्त्र किसके आत्मा के प्रेरणा से लिखा गया है? परमेश्वर की। और किस लिए? उपदेश देने के लिए, सिखाने के लिए और समझाने के लिए लाभदायक है। तो संपूर्ण पवित्र शास्त्र प्रभु के लिए, प्रभु का वचन है और हम सब के लिए। हम कभी भी उसका प्रचार कर सकते हैं, कभी भी उसको समझा सकते हैं। आपने कभी पढ़ा इसको प्रभु भोज के अलावा भी? आपने बाइबल में कभी इसको ऐसा किया? अगर 11 अध्याय नहीं पढ़ना है तो प्रभु भोज के टाइम पढ़ते। 12 में आ जाओ, 12 में तुरंत 12 में। क्यों? 12 में बड़ा इंटरेस्टिंग है, सारे के सारे वरदान है वहां, और 12 पढ़ते ही मजा आ जाता है। सबसे पहले वाला को नहीं चाहिए किसी को, तीसरे चौथे वाले वरदान चाहिए। पहला दूसरा वरदान क्या है? बुद्धि और ज्ञान। क्या है? किसको जरूरत है? छोड़ो, यहोवा का वह मानना बुद्धि का मूल, इतना पता है ना, बस ठीक है। लेकिन वो 2 वरदान नहीं चाहिए, बुद्धि और ज्ञान नहीं चाहिए। तुरंत आगे बढ़ जाएंगे, चंगाई करने का। सबसे इंपॉर्टेंट वरदान मसीहों के लिए क्या है? चंगाई करने का। हालेलुया। अब यहां पढ़ते हैं, चलिए इसको पढ़िएगा, उसका 29 पढ़िए, 11 का 29, पहला कुरिन्थियों 11 का 29। क्योंकि जो खाते पीते समय हाँ, प्रभु की देह को ना पहचाने, हाँ, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। किसकी देह को ना पहचाने? कोड़े किसको लगे थे? क्या था वो? देह था। अगर उसको नहीं पहचानते हो, उसको नहीं समझते हो, तो खाते पीते समय मतलब प्रभु भोज की रोटी तोड़ते समय, उसका जो दाखरस पी रहे उसको पीते समय अगर प्रभु के देह को नहीं समझते तो क्या होता है? क्या होता है सिस्टर? उसके आगे दंड आता है। क्यों आप में से बहुत सारे लोग बपतिस्मा पाने के बाद भी बीमार हो? हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है? बीमारी इसलिए नहीं है कि आप प्रभु से अच्छे से प्रार्थना नहीं करें, इसलिए है कि आप जो प्रभु भोज ले रहे हो, कई लोग यहां जो मौजूद है, आप लोग अनुचित रीति से प्रभु भोज लेते हो, गलत तरीके से। उसके आगे पढ़िए सिस्टर 30 को। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं। क्या है? निर्बल और रोगी हैं। पास्टर जी बीमारी नहीं जा रही है, प्रार्थना खूब कर रहे हैं, बेचारा पास्टर भी परेशान है। मैं तो सही प्रार्थना कर रहा हूं, हो क्यों नहीं रहा है? एक्चुअली में प्रॉब्लम पास्टर के प्रार्थना में नहीं है, प्रॉब्लम आपके आत्मिक जीवन में है, प्रॉब्लम आपका और यीशु मसीह के साथ संबंध में है। हालेलुया। जिस किसी ने भी उस रोटी को खाते पीते समय उसकी देह को नहीं पहचाना, उसके जीवन में क्या आया? बीमारी, दुर्बलता। और आगे पढ़ी, और भी है, यहां खत्म नहीं है। और बहुत से सो भी गए। घर में जाके रजाई में ठंड में नहीं सो रहे थे, जमीन के अंदर 6 फुट नीचे सो रहे हैं। कहां? नीचे। बपतिस्मा ले लिया है, प्रभु भोज ले रहे हैं। कभी अपने आप को जांचा आपने कि मैं जो प्रभु भोज ले रहा हूं, क्या वो सही रीति से ले रहा हूं? प्रभु का वचन सत्य है, वो कभी टलता नहीं है। प्रभु ने अगर कहा है कि जो कोई अनुचित रीति से मेरी देह को नहीं पहचानता है और उसके विरोध में जाकर उस भोजन को लेगा, वो
दंड पाएगा। गलत तरीके से जब आप उसको लोगे, वो आपके लिए सही चीज नहीं होगा, परंतु आपके लिए दंड का योग्य बनेगा। जिस प्रभु भोज को आप हाथ में लेकर, रोटी लेकर रखते हो, जिस अंगूर के जूस को हाथ में लेकर रखते हो, जब आप उसे पी रहे हो, वो आपके लिए रियल जूस हो सकता है ना। वो आपके लिए एक ब्रेड के बहुत सारे नाम आते हैं आजकल, फेमस ब्रेड का हार्वेस्ट, उसको ब्रेड समझ के खा रहे हो और उस दाख रस को जूस समझ के पी रहे हो, तो आप प्रभु के देह को खाते समय जानते नहीं हो। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो प्रभु भोज ले रहे हैं और मुंह में रोटी डाल के उसकी रोटी निगली नहीं जा रही, वो रो रहा है, बट वो याद कर रहा है कि यीशु मसीह के जब कोड़े मार रहे थे ना, एक एक टुकड़ा जो है ना पीठ में से मांस निकल के बाहर आ रहा था, वो टुकड़ा सोच रहा होगा वो। इसीलिए यीशु ने कहा, जो कोई मेरे मांस नहीं खाता, मेरे लहू नहीं पीता, वो कभी भी मेरे राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। बपतिस्मा लेने के बाद भी बीमार क्यों हो आप? क्योंकि आपने जो प्रभु भोज में शामिल हुए, अपने आप को करा अनुचित रीति से। अनुचित रीति क्या है, अब उस पर आएंगे, है ना। अनुचित रीति क्या है कि यीशु मसीह को नहीं जानते, ऐसा नहीं है, आप जानते हो यीशु मसीह को, बट अनुचित रीति क्या है? आपका चर्च के बाहर का जीवन क्या है, आप घर पे कैसा स्वभाव है आपका, आपके पड़ोसियों के संग आपका व्यवहार कैसा है, आपके बच्चों के संग आपका व्यवहार कैसा है, आपके मां बाप के संग आपका व्यवहार कैसा है, यह है आपका आत्मिक जीवन। उसके आगे पढ़िए जरा सिस्टर, उसे 31 आयत को पढ़िए, 31 से। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। आगे, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। हम संसार के साथ दोषी ना ठहराए जाए। आपके पाप करने की वजह से भी प्रभु आपसे प्रेम कर रहा है कि कम से कम एक मौका और दे दूं, मैं इसे जांच ले अपने आप को। इसीलिए इस वचन को पढ़ के सुनाया जाता है कि कहना उसके 23 में पढ़ा, क्योंकि यह सब बात प्रभु से पहुंची और मैं तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली, है ना। वो बातें सबके लिए है, पढ़ के सुनाना है हर किसी को। लेकिन इसका यह मतलब नहीं सिर्फ प्रभु भोज में इसको पढ़ना, आप समझिए। अपने आप को जांचना कब है? सिर्फ प्रभु भोज में आके बैठ के जांचना है कि अरे ना ना ना, मेरे को लग रहा है कि मैं इस भोज में नहीं बैठ सकता क्योंकि मेरे अंदर जीवन जो है खराब है। नहीं, आप घर के अंदर बैठे हो तब भी आपको याद रखना है ये वचन क्या कहता है। रोज जांचना है अपने आप को, रोज सुबह उठकर प्रार्थना करना है दिन की शुरुआत के लिए। जीवन में 2 चीज हमेशा याद रखिएगा, पहला वचन और प्रार्थना। सुबह के समय उठ के प्रार्थना करके दिन की शुरुआत करिए, अच्छी बात है। रात को सोने से पहले धन्यवाद करके सोने जाइए। ये 2 टाइम का प्रार्थना तो आप लोग निरंतर अपने जीवन में रखिएगा। हालेलुया। बपतिस्मा लेने से आप स्वर्ग नहीं जाएंगे, है ना। चर्च आने से आप स्वर्ग नहीं जाएंगे, हर संडे को हाजिरी लगाने से आप स्वर्ग नहीं जाएंगे, या खड़े होकर प्रचार करने से आप स्वर्ग नहीं जाएंगे, भैया के तरह गीत गाने से आप स्वर्ग नहीं जाएंगे, कुछ भी करके आप स्वर्ग नहीं जा सकते। स्वर्ग जाने का एकमात्र तरीका है, यह बाइबल में लिखी बात है, यीशु मसीह पे विश्वास करके उसको अपने उद्धारकर्ता के रूप में मानकर जो पवित्र जीवन जिएगा वो ही उसके राज्य में प्रवेश करेगा। हालेलुया। अंत के समय में बहुत सारे लोग आएंगे, आकर कहेंगे प्रभु हमने तेरे नाम से चिन्ह और चमत्कार नहीं किए क्या, हमने अद्भुत काम नहीं किए क्या, हमने बीमारों को चंगा नहीं किया क्या, हमने बड़ी बड़ी कलीसियाएं नहीं चलाई। यीशु मसीह क्या कह रहा है वहां पे? मैं क्या शब्द लिया है? हे कुकर्म करने वालों। आपने बपतिस्मा ले लिया, आपने उद्धार पा लिया, ये आपके लिए उद्धार है, आपने प्रभु भोज में शामिल हुए, लेकिन आपका आत्मिक जीवन अगर सही नहीं है तो आपके ऊपर दंड आएगा। दंड से ये मत घबराइए कि अब मैं खत्म हूं। प्रभु कहता है तुम्हें ताड़ना देकर एक और मौका दे रहा है कि अपने आप को बदल लो, ताकि तुम अन्य जातियों के समान दंड ना पाओ। अगर आज आपने ये वचन सुन लिया और उसके बाद भी मन नहीं फिराते हो और फिर से प्रभु भोज में आकर अनुचित रीति से लेते हो, तो पहले तो बीमार थे, निर्बल हो गए, हो सकता सो भी जाओ। और जो व्यक्ति सो जाएगा उसका न्याय सिंहासन के सामने क्या होगा आप समझ जाओ। हालेलुया।